नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइस, एसएससी जेईई 2025 का एग्जाम दे चुके हैं, आंसर की वगैरह मैच करा चुके होंगे। एक जो सवाल आप लोगों के मन में चल रहा होगा, सीबीटी 2 एग्जाम कब होगा, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, किसको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए, फिर उसके बाद इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ फाइन है तो आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन मैंने शुरू करना है आप लोगों के लिए जल्दी से। और आप चैनल पे पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कम नंबर वालों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड आप सब लोगों को वॉच करना है। 5 से 7 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि किसको सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहिए, किसको आगे के एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। देखो, सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि ये जाएगा 119, 114, 112, 106, 101। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। अब इसमें हो सकता है कि 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइज होकर के किसी शिफ्ट का पेपर टफ हो। अगर बच्चों के मार्क्स 115 भी बन रहे हैं तो अगर आपका शिफ्ट टफ है तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि अभी भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में एक्सपेक्टेड है कि ये कट ऑफ जाए। बाकी में भी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल में कुछ शिफ्ट टफ थे तो 5 से 6 नंबर नॉर्मलाइज होके बढ़ जाए। तो ये आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, याद रखना। फाइनल मतलब जिसको बोलते हैं ना कट ऑफ जो बनता है, ये रेंज आपको जा सकता है। बस इतना है। अब सवाल है कि पहले इस मुद्दे पे आते हैं, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। देखो, एक्सपेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। बहुत सारा 2024 में जैसे 5 से 7 जून को पेपर हुआ था, तो 20 अगस्त को सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था। थोड़ा इसमें डिले हुआ था, पूरा का पूरा आपको जून लग गया था, जुलाई और ये, बट 6 नवंबर को आप लोगों का पेपर हो गया था। लेकिन अगर 2023 की बात करें, 9 से 11 अक्टूबर को पेपर हुआ था और यहाँ पे रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। देखिएगा, करीब 1 महीने के अंतर्गत आ गया था। 4 दिसंबर को देखिएगा पेपर हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ पे भी समय आपको नहीं मिला है। 5 जनवरी 2024 को फाइनल रिजल्ट भी आ गया। फिर 2022 में अगर मैं बात करूं, 14 से 16 नवंबर के बीच में आपका पेपर हुआ। 18 जनवरी को रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद मतलब मोटा मोटा रिजल्ट के बाद समय नहीं मिलता है सीबीटी 2 के बच्चे। मैक्स टू मैक्स अगर आपको 25 दिन के आसपास टाइम मिलता है। तो अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर रहे हैं, कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, तो भाई लग जाओ नेक्स्ट लेवल पे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 25 दिन का टाइम मिलेगा सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद। अब किसको तैयारी करनी है अभी से, तो ये आप लोगों के मार्क्स हैं। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में 125 के ऊपर जितने भी लोग हैं सब लोग तैयारी करो, क्योंकि तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिकल में, सिविल में आपको 115 के ऊपर जितने भी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं सबको तैयारी करना चाहिए। बाकी अपना रिस्पेक्टेड कैटेगरी में देख सकते हैं कि अगर इतना जितना मैंने आपको बताया 5 से 6 नंबर कम है, सब लोग लग जाओ सीबीटी 2 की तैयारी में। अब सवाल है कि कौन सा सीबीटी 2 का फाइनल सिलेबस है। देखो भैया, ये है सिलेबस। ऑलरेडी आप सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना कम करना, सीबीटी 1 में जिन जिन टॉपिक्स को आपने छोड़ा है फटाफट उनको पढ़ डालो। और अब यहाँ पे सीबीटी 1 सीबीटी 2 के क्वेश्चंस के लेवल में कोई फर्क नहीं है। तो स्ट्रेटजी यही होती है कि आप जो भी सब्जेक्ट सीबीटी 1 में छोड़े थे, क्योंकि सीबीटी 1 का सिलेबस देखो में सिर्फ बहुत लिमिटेड होता है, सीबीटी 2 में इन्होंने थोड़ा सा भर भर के दिया है। तो अच्छा खासा हर एक टॉपिक पे डिटेलिंग किया है। तो यहां से आप लोग पढ़िएगा जरूर। क्वेश्चंस के लेवल में फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे टॉपिक्स ज्यादा हैं और ज्यादातर से यही फोकस करना है। देखो, ये मैकेनिकल का सिलेबस है, ये आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, तो ये सारा चीज। तो अब आ जाते हैं कि यार 2025 का क्या गेम हो सकता है। तो देखो, 2025 का आप लोगों को आंसर की 19 दिसंबर को आया, राइट। पेपर आपका 3 से 6 दिसंबर को हुआ। पेपर आपका 3 से 6 दिसंबर को हुआ और ये फाइनली कंप्लीट हो गया। पेपर 1 का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है जनवरी के एंड में आप लोगों को आ जाए 2026 तक, क्योंकि दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जनवरी के एंड तक आपका रिजल्ट एनी हाउ आ जाएगा। तो अब आप सवाल है कि देखिएगा, आफ्टर 20 फरवरी हमने यहां बोला ना, सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद 25 दिन का टाइम मिलता है। तो अगर 25 जनवरी को भी रिजल्ट आता है, मान के चलिए, तो 20 जनवरी के आसपास आपका पेपर या 20-21 फरवरी के आसपास आपका पेपर। तो सीबीटी मतलब कि जो एग्जाम की टाइमलाइन है वो यही रहने वाला है सीबीटी, मतलब कि 2025 का एसएससी जेईई का। तो अब ये सवाल जरूर होगा
कि भाई इसकी रणनीति क्या हो सकती है। तो रणनीति से डिस्कस करूं, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट की जबरदस्त मेंटरशिप चाहिए तो अड्डा 24/7 पे क्रिसमस डे पे ढेरे सारे कोर्सेस हैं, आप सब लोग अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का वहां पे ले लो। एंड गाइस मैं ट्रस्ट मी, आपका प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, यू कांट बिलीव दैट। अभी भी आपके पास टाइम है, 1.5 महीने का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत हो जाएगा। हमारे पास वहां पे एक में हर एक एसएससी के पुराने बैचेस की रिकॉर्डेड कंटेंट है, भारत की बेस्ट टीम, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई हुई है। आप लोग यहाँ पे सिविल के लोग सिविल के, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल के, तो सभी लोग अपने वहां पे को ज्वाइन कर लो। और इस समय सबसे बड़ी बात है आपके बजट का है, और जिनके मार्क्स कमा रहे हैं वो भी इसको ज्वाइन करके, बाकी इस समय क्योंकि यूपी त्रिपल जेई है, यूपीपीएससी है, डीआरडीओ है, बीटीएससी है, यूपी त्रिपल जेई का भी वैकेंसी है, बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसीज है। इस कोड को अप्लाई करो, 2200 रुपए का 18 महीने का वहां पे इस कूपन कोड से मिल जाएगा। 80% डिस्काउंट है, 10,000 11,000 की चीज आपको इतने में मिल रही है, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात प्रिपरेशंस में, सबसे बड़ी बात कि आपको जब पता चल गया कि ये टाइमलाइन 2025 का एक्सपेक्टेड है एसएससी जेई का रहे, कम नंबर वाले रेस्ट ऑफ द एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ज्यादा नंबर वाले को करना कुछ नहीं है, हमें आगे बढ़ना है बस सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में फर्क है, जो जो चीजें आपने छोड़ा है उसको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर लो, अभी भी आपका समय है। और सीबीटी 1 निकला तो तुक्का में तो निकला नहीं होगा, सीबीटी 1 निकलेगा तो तुक्का में नहीं निकलेगा। अच्छे नंबर आ रहे इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बस 8-10 मॉक टेस्ट दे देना। और एक मैं मानता हूं सीबीटी 2 के लिए जो परफेक्ट रणनीति होनी चाहिए, सही सिलेबस से सही जानकारी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। और सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, आज ही सीबीटी 2 का एक मॉक दे दो, और तुरंत देखो स्ट्रेटजी यही होती है, एक मॉक दो आज, मॉक देने के बाद याद रखना, मॉक देने के बाद समझना मेरी बात, मॉक देने के बाद आपको तुरंत, सच बोलूं तो आपको अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई कर लो, ये वाला सब्जेक्ट हमारा वीक है, ये वाला सब्जेक्ट हमारा वीक है। सबसे पहले क्या करो, उन्हीं सब्जेक्टों पे अपना पकड़ बना लो, उन्हीं सब्जेक्टों को अपना पकड़ बना लो, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को वहां से मजबूत करना है, और कॉन्सेप्ट मजबूत करते चलो, और साथ में उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पीवाईक्यू से करो, साथ में आप अपना इन्हीं सब सब्जेक्टों के साथ में डिटेल नोट्स का समय तो नहीं है, हमारे लेक्चर्स में आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बना लो। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पढ़ना है, तो उसकी क्या करो, शॉर्ट नोट से सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन करो, और कोशिश यही करो कि जैसे ही वीक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, वीक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, आप डेली एक मॉक दो, डेली, देखो कहने का डेली एक मॉक आपको दो। और सही बता रहा हूं, अगर एक मॉक दिया, फिर एनालिसिस किया, फिर उसका एनालिसिस किया, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस किया, फिर नेक्स्ट डे अगला मॉक दिया, जिससे आपको क्या होगा कि सीबीटी 2 होते होते आपकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट सब कुछ कवर हो जाएगा अच्छे से। तो अब यहाँ पे ना ऑनलाइन के दौर में क्या है ना, आपको सच बोलूं तो आपको डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको डिटेल नोट्स हम लोग खुद ही अपने क्लासेस से प्रोवाइड कर देते हैं, बस लेक्चर को देख करके सिस्टमैटिक तरीके से ना आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है, सिस्टमैटिक तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ और सजेशन पाओ। तो यही एक रणनीति होगी। और बाकी तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैकेनिकल में क्या है, जैसे मैकेनिकल में एफएम, पावर प्लांट, आईसी, आरएसी, ये तो देखो भाई सिंपल सी बात है, और आप लोगों को हो ही गया थर्मोडायनेमिक्स, ये तो आप प्रीवियस ईयर में देख रहे थे 2024 में, 2025 में एसएससी ने ब्रेक कर दिया पैटर्न को, 2025 में एसएससी ने पैटर्न को ब्रेक कर दिया। अब ऐसे सब्जेक्ट को पूछने लगे जहां से पहले कम नंबर आते थे, तो यहां पे रणनीति, और यही चीज, अच्छा सिविल में ऐसा इन्होंने भी, सिविल में भी ऐसा ही किया है, इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा ही किया, इलेक्ट्रिकल में 60% न्यूमेरिकल दे दिया। तो सही रणनीति 2025 के लिए क्या हो सकती है, तो 2025 के लिए ये हो सकती है कि ऑल सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस, अभी फिलहाल जो भी सिलेबस सब्जेक्ट में है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट है, देखो थ्योरी ऑफ मशीन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका स्ट्रांग है, जो मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, यहां पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो गेम हो जाएगा आप लोगों के साथ।
इन सब सब्जेक्टों को पढ़ो, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारा चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। मुझे पता है कि ये तो आप पहले से प्री डिफाइंड थिंकिंग से चल रहे थे, और यहाँ पे प्रोडक्शन को भी अच्छे से पढ़ देना। तो ये होती है परफेक्ट। और इसको पढ़ना कहां से है, मैंने आपको बता दिया, ये आपके मैकेनिकल के महापैक से है ना। सिविल के लोग सिविल के महापैक से, इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल, क्योंकि गेम हो जाएगा इस बार। अगर सेम जिस तरह से सीबीटी 1 में इन्होंने पैटर्न डिफाइन किया ना, अगर सीबीटी 2 में कर दिया तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। इसलिए आपको फंसना नहीं है इस ट्रैप में, इससे निकलना है। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों को इस मुद्दे पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट 2024, 2023, 2025 मतलब 22-21 में ट्रेंड रिपीट हो रहा था। लेकिन जब से ये वेंडर चेंज हुआ ना, उसने बच्चों की पूरी साइकोलॉजी को चेंज कर दिया है। तो हम भाई, अगर उसने साइकोलॉजी को चेंज किया तो हम भी तो अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना करके अपनी प्रिपरेशन को करेंगे कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। करना तो चाहिए हमें। तो यही मेरा आपको सिंपल सा सलाह है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। तो सारा टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना।